बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, ये हम उन्हें पार्टीशन करके एक साइड पर हम सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और दूसरी साइड पर हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो चलिए चलते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के ऊपर। सीरीज़ कम्बिनेशन किसे कहा जाता है? सीरीज़ कम्बिनेशन कहा जाता है जब आपकी टू और मोर रेजिस्टेंस आर अटैच एंड टू एंड, तो आप सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। ये आपका एंड टू एंड कनेक्शन कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन होता है। और आपका साइड बाय साइड कनेक्शन वो आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। अब एंड टू एंड कनेक्शन कहते किसे हैं? कि एक रेजिस्टेंस का एंड जो है वो आप दूसरे के एंड के साथ मिला दें, तो ऐसे कनेक्शन को एंड टू एंड कनेक्शन कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये उसका एंड है, इसको आप दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ आपने मिला दिया, ये देखिए दोनों के, तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहा जाएगा? एंड टू एंड कनेक्शन। ये देखिए, इसको आगे आपने मिला दिया, ये आपका R1, R2, R3 फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। और जब भी आपका ऐसे कनेक्शन हो एंड टू एंड, तो आपने कहना है कि ये आपका सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। और साइड बाय साइड कनेक्शन किसे कहा जाता है? साइड बाय साइड कि एक रेजिस्टेंस की साइड एक साइड और दूसरी रेजिस्टेंस की भी एक साइड, वो आपस में आप मिला दें। वो कैसे? ये देखो, ये साइड्स हैं उसमें और दूसरी की ये साइड। अगर आप इन दोनों को मिला दें और इन दोनों को ऐसे मिला दें, तो ये जो आपका कनेक्शन बनेगा ये आपका साइड बाय साइड कनेक्शन होगा। फिर इसको फिर आगे आपने अटैच किया हो जिससे मर्जी, जो आपने बैटरी लगाई हो, स्विच लगाया, जो भी है, आपका ये जो कनेक्शन हो जाएगा ये आपका साइड बाय साइड कनेक्शन है। ये आप ये उसको आपने अटैच कर दिया, तो ऐसा कनेक्शन आपका साइड बाय साइड कनेक्शन होगा। आगे नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो सीरीज़ में आपकी जो करंट होती है वो सेम रहती है, करंट सेम, इसमें करंट सेम रहती है। और वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए, वो डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम होता है, और जो आपकी करंट होती है ये डिवाइड होती है, करंट डिवाइड हो जाती है। डिफरेंट आप ये देखिए, जैसे करंट अगर आ रही है तो वो इस पाथ में इस पाथ में डिवाइड हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब इनका जो कम्बिनेशन रिजल्ट आता है, एक एक्सप्रेशन, उसको भी ड्राइव करते हैं, वो आता कैसे है? सीरीज कम्बिनेशन के थ्रू। अब ये देखें, इसकी क्रॉस जो आपकी इधर से करंट आ रही है, ये करंट R1 में से भी पास होनी है, R2 में से भी, R3 में से भी, इसलिए करंट सेम रहती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इसकी क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, इसकी क्रॉस V2, इसकी क्रॉस V3, और इसको आपने एक बैटरी के साथ अटैच किया हो तो V हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो। आपने पहुँचना पड़ा हुआ V इज इक्वल टू IR होता है, तो वो पुट कर लेते हैं। इधर आपका R इक्विवेलेंट और इधर टोटल करंट आ रहा है, इधर आपकी वो करंट जो इसमें से पास करें, फॉर एग्जांपल I, अब V इज इक्वल टू I आ रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो मैं इधर लिखूंगा I R1 R B
आई सेम करंट पास करनी है इसमें से भी, इसलिए आई आर टू, इधर आई आर थ्री। अब सब में से आई कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और इधर आई आर इक्वलेंट, ये आई इस आई से कैंसिल हो जाएगा और आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ जाएगा। ये मैंने अभी एक्सप्रेशन किया है 3 रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपकी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो यही एक्सप्रेशन आर इक्वलेंट चेंज हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस सो ऑन आर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चेंज आप करते हैं। जितनी भी रेजिस्टेंस आपकी सीरीज कम्बिनेशन में अटैच हों, आप उन सब का सम कर देना, वो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। अब आगे हम यही करने लगे काम पैरेलल कम्बिनेशन के केस में। तो पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने एक बैटरी के साथ अटैच कर दी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर आना है और इन दो एंड्स के ऊपर आना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहना है। जबकि आपकी जो करंट है वो डिवाइड होनी है, कैसे वो देखें। इधर जो आपकी करंट जाएगी वो I1 है, इधर जो जाएगी वो I2 है। इधर से करंट जो आ रही है इसमें इधर है वो I, आगे जाकर वो करंट डिवाइड हो रही है, तो करंट आपकी डिवाइड हो जाती है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाती है। तो आप ये देखते हैं करंट के अकॉर्डिंगली इसको ड्राइव करते हैं, I इज इक्वल टू, ये देखिए एक ही करंट आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ I1 प्लस I2 के इक्वल है। इधर एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं, आपने पढ़ा V इज इक्वल टू I आर एंड I इक्वल टू V ओवर R। इधर लिखते हैं V ओवर R इज इक्वल टू V1 V ओवर R1 प्लस V ओवर R2। अब इधर से आपको कॉमन इधर से आएगा V, और अंदर रहेंगे 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और ये आ गया V ओवर R। अब ये V से कैंसिल और एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 ओवर R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये अभी मैंने सॉल्व किया है 2 रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपकी 3 रेजिस्टेंस हो तो इधर आ जाता आपका प्लस 1 ओवर R3 भी, और अगर आपकी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होती तो यही एक्सप्रेशन आप इन टर्म्स ऑफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लिख लेते, वो ये होता Rn इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 सो ऑन 1 ओवर Rn, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूँ जो आपके एंट्री टेस्ट में, और अगर आगे आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को करते हैं या कोई भी इंजीनियरिंग करें जिसमें आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करना हो, तो वो आपकी टिप आपके काम आएगी। एंट्री टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। वो कैसे, वो आपको ये कहा जा सकता है, अगर कहा जाए तो रेजिस्टेंस आपकी सीरीज़ में अटैच है, तो सिंपल आपने करना है, आपको पता है सीरीज़ में ऐड कर देते हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस दी हो उनको ऐड करना है। अगर पैरेलल में आपको 2 रेजिस्टेंस दी हों और उनको उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और उसमें टाइम भी आपका कम होता है एंट्री टेस्ट में, विद इन सेकेंड्स आपने सॉल्व करना होता है, तो कैसे करेंगे। ये एक्सप्रेशन आपको सारी रेजिस्टेंस इसमें पुट करके फिर ड्राइव करने की बजाय आप ऐसे कह सकते हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस सेम मीन्स उनकी वैल्यू सेम है, जिस मीन्स R1 और R2 दोनों आपके अगर 6 ओम हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 3 होगी। वो कैसे, याद रखें, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलली अटैच हैं और उनकी वैल्यू सेम है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका हाफ हो जाएगा। तो ये टिप का नोट कर लें, क्या कि अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम हो, उनकी वैल्यू सेम हो और वो पैरेलल अटैच हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों का हाफ होती है। ये देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जैसे मैं क्या बात कह रहा हूँ। जैसे ये देखिए R1 की आपकी 6 और R2 भी 6 ओम हो, 1 और 6 वैल्यू पुट करूँगा, तो ये देखिए एलसीएम लूँगा 6
तो 1 + 1 1/R इक्वलेंट, ये आ जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू 6/2, और ये 3 है हमारा इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल अटैच हों और उनकी वैल्यू सेम हो तो उनकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस उनका हाफ हो जाएगी। आगे अगर सर क्वेश्चन आ सकता है, अगर सर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल ना हो तो क्या यही रूल लगा सकते हैं डायरेक्ट? तो फिर नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए शॉर्ट फार्मूला याद रखें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन सिंपली यूज R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 + R, ये फार्मूला यूज करें। ये आपकी एंट्री टेस्ट की टिप है, MCQs को फास्ट वे से कैसे सॉल्व करना है। आपने जो आप फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस होती 3 और एक 6 होती, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है, याद रखें ऊपर जो रेजिस्टेंस को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे ऐड कर देना और उन दोनों को फिर आपने डिवाइड कर देना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे उनको ऐड करके डिवाइड कर देना, उससे आपकी इक्वलेंट फॉर एग्जांपल 3 और 6 हो तो ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस 2 आप विदिन सेकंड्स लिखे बगैर माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री टेस्ट की पड़ी हुई स्किल है, जो आप रेजिस्टेंस को कैसे फास्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नोट कर लें, ये फार्मूला ये इधर से ही निकला है, इधर से आप इन दोनों कैल्सियम लें तो R1 R2 नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा R1 + R2, और इनको इसको रिवर्स करें तो ये आ जाता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 + R2। तो ये था आज का आपका आर्टिकल, जिसमें आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है, आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।